हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल में आप डी सम फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम डाटा फिलअप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कुछ डाटा का नाम लिया है, सीरियल नंबर, आइटम नेम्स, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस और टोटल। हम यहाँ पर सीरियल नंबर ले सकते हैं, जैसे 1, 2, इन दोनों को आप ड्रैग कर दीजिए जहां तक आपको जाना है। मान लीजिए हमने 10 सीरियल नंबर ले लिया। 10 आइटम भी हम ले सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फिर से माउस आप ले लीजिए, कीबोर्ड ले लीजिए, प्रिंटर ले लीजिए, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, माउस। अब सपोज दैट कि हमने कीबोर्ड मेरे पास मैंने 5 खरीद लिया, माउस को 10, और प्रिंटर भी हम 5 खरीद लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी माउस को हमने फिर से माउस को मैंने 10 क्वांटिटी में खरीदा, कीबोर्ड को फिर से 5 खरीद लिया, फिर से प्रिंटर को 5, 5 और फिर से 10, 5 और 10। ऐसे हमने कुछ क्वांटिटी में सामान को खरीद लिया अलग अलग स्थान पर। अब सपोज कि एक कीबोर्ड का दाम आपका 250 रुपये है, और माउस का भी, एक माउस का दाम मान लीजिए आप 150 ले रहे हैं, प्रिंटर वही आपका लगभग 3000, फिर माउस आपका 150 रुपये, कीबोर्ड आपका 250 रुपये, प्रिंटर फिर से 3000 और फिर से 3000, 150 रुपये माउस, 250 रुपये और 150 रुपये। ये आपने कुछ इसके यूनिट प्राइस भर लिए, मतलब एक यूनिट पे कितना मिलेगा। अब यहाँ पे आप टोटल निकालेंगे, इक्वल साइन और यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, आप ऐसे एंटर कर दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे आप ड्रैग कर देंगे और इसको आप पकड़ेंगे ऐसे, मर्जन सेंटर, सेंटर, बोल्ड, साइज में थोड़ी सी परिवर्तन, एरियल ब्लैक करिए, साइज बढ़ाइए इसकी, और यहाँ से आप आउटपुट टेक्स्ट बॉर्डर्स, बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, ये कलर ले लीजिए।
इन सभी को आप पकड़िए और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स, मर्ज एंड सेंटर, साइज थोड़ी सी बड़ी। अब आपको डी सम फंक्शन का यूज करना है। जैसे आपसे कह दिया गया कि आप कीबोर्ड का टोटल निकालिए, कीबोर्ड का टोटल कैसे आप निकाल पाएंगे? केवल कीबोर्ड का अगर आप सम लगाएंगे, आप देख सकते हैं इसे सम अगर आप लगाते हैं इक्वल साइन SUM, ये तो सभी जानते हैं। अब कीबोर्ड का आप टोटल निकाले, सम लगा देंगे तो टोटल अमाउंट आपको निकाल देगा। ऐसे करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर कंडीशन के अनुसार निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे Ctrl+C और यहाँ पे आकर Ctrl+V कॉपी कर लीजिए। इनके स्थान में थोड़ा सा जगह दे दीजिए और ये भी। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अब सपोज दैट कि आपको क्वांटिटी का टोटल निकालना है आइटम के अनुसार, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इक्वल साइन लगाएंगे और डी सम फंक्शन लगा देंगे। इसमें आप देख सकते हैं पूछ रहा है डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब आप पूरा टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। फील्ड पूछ रहा है आप किस फील्ड का टोटल निकालना चाहते हैं, तो हम क्वांटिटी का, तो इसे QTY पर आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया आप ऐसे आइटम्स को लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए। अभी देखिए 70 आ रहा है, सभी का 70 आ रहा है। आप जोड़ सकते हैं, देखिए 10 एक बार, 2 3 4, 40 ऐसे हो गया, 5 2 3 4 5 6 और 5 6 30 मतलब 70। जब यहाँ पे किसी आइटम का नाम डालेंगे, जैसे आपको कीबोर्ड देखना है, कीबोर्ड आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड है वो 15 आया है, 5 10 एक 15। इसी प्रकार से अगर आप माउस का देखना चाहें, माउस, तो माउस का भी आ जाएगा। अब आप अगर यूनिट प्राइस देखना चाहते हैं, यूनिट प्राइस, तो आप इक्वल साइन डी सम फंक्शन लगाए। दो कंडीशन के अनुसार अगर आप देखना चाहें, तो आपसे डाटाबेस फिर से पूछ रहा है, तो आप डाटाबेस फिर से सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे पूरे डाटा को, कॉमा। अब फील्ड पूछ रहा है आप यूनिट प्राइस देखना चाहते हैं, ऐसे यूनिट प्राइस पे ऐसे हेडर पे आकर यूनिट प्राइस यहाँ पे लिखा है, इसे क्लिक कर दीजिए, कॉमा। क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया ऐसे आइटम से लेकर ऐसे क्वांटिटी तक ऐसे आप सेलेक्ट करके ऐसे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं 600 दे रहा है। अगर हम क्वांटिटी में माउस है और माउस का हम केवल ऐसे 10 भर दें, देखिए 10 यहाँ पे 600 है, लेकिन अगर हम माउस का यहाँ पे कोई भी यहाँ चेंज कर दे, जैसे हम यहाँ पे 10 का स्थान 20 कर दे, देखिए वो कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप माउस का स्थान पे यहाँ पर अगर आप 20 कर देते हैं, तब भी वो देखिए कम हो जाएगा। अब 30 हो गया टोटल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अगर आप टोटल अमाउंट देखना चाहते हैं माउस मतलब क्वांटिटी और आइटम के अनुसार, तो इक्वल साइन डी सम, और यहाँ से डाटाबेस जब भी पूछेगा आपको, तो आप पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फील्ड पूछेगा तो फील्ड नेम आप क्या देना चाहेंगे, यहाँ टोटल अमाउंट देखना चाहते हैं तो टोटल अमाउंट पे क्लिक करिए, कॉमा। क्राइटेरिया जब भी पूछेगा, अगर आप आइटम का देखना चाहेंगे केवल, तो आइटम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे
और ऐसे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। देखिए 9000 दे रहा है माउस का। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो प्रिंटर देखना चाहें प्रिंटर का कितना है, ऐसे आप देख सकते हैं 45,000 दे रहा है। अगर आप इसको कंडीशनल बेस से अगर कंडीशन लगा के देखना चाहें जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं तो आप यहाँ जाइए और इक्वल साइन यहाँ पे आप प्रिंटर और ऐसे आप क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रेड पॉइंट हो गया, यानी इसका 15,000, इसका 15,000 और इसका 15,000, 15 दिए 45, यानी 45,000 हो गया। इसी प्रकार से आप केवल यहाँ पर कीबोर्ड का नाम ऐसे टाइप करिए, ऐसे कीबोर्ड का नाम टाइप करिए, कीबोर्ड, देखिए अब कीबोर्ड का भी आपका आ गया। आप देख सकते हैं यूनिट प्राइस 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि आपका कीबोर्ड कोई भी 10 नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे 5 ऐसे फिलअप करेंगे, देखिए आपका आ गया पूरा टोटल ये भी। तो इस बेस से आप अपने एक्सेल में आसानी से डी सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप डी सम फंक्शन का यूज करने से आपको ये फायदा होगा कि आप किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू को, पार्टिकुलर आइटम को आप अलग अलग करके देख सकते हैं, और एक कंडीशन हो या फिर 2 कंडीशन हो, आप दोनों को आसानी से लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा देखकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।